This bulletin is sponsored by Edify School, Chhatarpur. Think beyond. छतरपुर में प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में जाने पर स्थिति समझ में आती है। दरअसल यहां ऑक्सीजन की कमी से तमाम मरीज परेशान हैं, बेहाल हैं। ऐसे मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल 40 से 50 है, वे मरीज भी ऑक्सीजन के अभाव में तड़प रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जिला अस्पताल में है। अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा अस्पताल में है तो आखिरकार ये ऑक्सीजन जा कहां रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ऑक्सीजन दरअसल है तो कितनी है। वार्ड के लिए वो हमें मिल नहीं रहे, हम कहां से दें? खाली है जितने रखे हैं, चेक कर लो, खुद चेक कर लो। फोर्थ फ्लोर की सप्लाई किसने बंद करवा दी? फोर्थ फ्लोर में सब लोगों ने, इन लोगों ने जो है एसडीएम सर ने कहा, तब हमारे पास सिलेंडर आ रहे थे कम, तो बोले कहीं ऐसा ना हो कि तीन में नहीं बोल रहे। ये है, ये कोविड आईसीयू है, एक आइसोलेशन वार्ड है। बोले कहीं ऐसा ना हो सिलेंडर की कमी की वजह से, क्राइसिस की वजह से एसएनसीयू की सप्लाई अचानक बंद हो जाए या पूरी बिल्डिंग आफत में आ जाए, तो बोले आप थर्ड फोर्थ को बंद रखो, फर्स्ट सेकंड को चालू रखो। फर्स्ट सेकंड में एसएनसीयू, आईसीयू, बच्चा वार्ड, तीनों में सप्लाई चालू है, बराबर चालू है। यदि उसको थर्ड फोर्थ को चालू कर दिया तो हमारे सिलेंडर कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल फोर्थ फ्लोर में सबसे ज्यादा मौतें हो रही, फिर भी वहीं पे सिलेंडर नहीं नहीं, इस सप्लाई इसलिए नहीं है कि वहाँ सप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिलेंडर ही नहीं बचेंगे। जो सिलेंडर हमारे पास 4 घंटे चल रहे हैं, 1.5 घंटे में खत्म हो जाएंगे। सिलेंडर पर्याप्त रहे, हम कहते थर्ड फोर्थ सब चालू कर दो, क्या दिक्कत है? सिलेंडर दें वो। यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई वार्डों में होती है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ वार्ड दूसरे और तीसरे पर है। यानी कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर आईसीयू और एसएनसीयू वार्ड में ही यहाँ के जंबो सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, जबकि चौथे मंजिल पर यानी कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से बंद है। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि वहां पर सिर्फ छोटे सिलेंडरों से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। लेकिन परेशानी की बात यह है कि छोटे सिलेंडरों को भरने के लिए यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है। यही वजह है कि मरीजों को ऊपर से नीचे ऑक्सीजन लेने के लिए भेजा जाता है और यहाँ मरीज परेशान होकर मिन्नतें करते दिखाई देते हैं। वार्ड के बाथरूमों की अगर बात करें तो यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। नलों में पानी न आने की वजह से लोगों का मलमूत्र बाथरूम में भरा है और निकलकर कमरों में आ रहा है, जिसकी वजह से और भी संक्रमण फैलने की गुंजाइश यहाँ पर बनी है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, लेकिन कोई भी साफ करने वाला नहीं है। लोगों की परेशानी यह है कि डॉक्टर्स देखने नहीं आते, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, आखिरकार वे जाएं तो जाएं कहां? ये वार्ड नंबर 4 है, फीमेल वार्ड है। इसमें कंडीशन इतनी बुरी है कि कुछ कह नहीं सकते। 3-4 दिन में आंखों देखे इतने केस आए जिसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल भी सुविधा नहीं हुई, जिसमें कल से आज तक कम से कम 10 लोगों की आंखों देखी मौत हो चुकी है, जिसमें हम भी खुद परेशान थे। वो तो 3 दिन पहले आए थे, इसलिए हमने बाहर से व्यवस्था कर ली थी, यहाँ पर तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। अभी कल भाई साहब डॉक्टर ने आए थे, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था कि इनकी कोविड की जांच होना है, लेकिन कोविड की जांच हुए बगैर ही कोई पेशेंट मर गया, वो उसको लेके नहीं, उसके घर पर परिजन के उसको ले गए। अब आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना इन्फेक्शन बाहर फैला हुआ है। रही ऑक्सीजन की बात, खाली सिलेंडर सब जगह रखे हुए हैं, मतलब इतना भी ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है कि सिर्फ हमें सीटी स्कैन के लिए 3 दिन से हमारी सीटी स्कैन नहीं हो पा रही है एनटी की, कि 15 मिनट के लिए सिर्फ नीचे ले जाएं ऑक्सीजन ले आके। अब ये कंसंट्रेटर भी रखा हुआ है, इसमें भी मतलब ये है कि अभी 15 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ, 3 दिन से ये देखा है कि बिना ऑक्सीजन के लोग फड़फड़ाते हुए मर गए। और यहाँ कम से कम 10 पेशेंट, अभी कल 3 दिन में 10 पेशेंटों की लाश यहाँ से चली गई है। एक तरफ जहां प्रशासन द्वारा ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि गुरुवार को कोई भी मौत कोरोना से नहीं हुई, लेकिन जब यहां पर आकर मरीजों और उनके परिजनों से बात की तो आंकड़े चौंकाने वाले नजर आए। परिजनों का कहना है कि उनके देखते देखते यहां कम से कम 8 से 10 डेड बॉडी निकाली जा चुकी हैं। अब ऐसे में विश्वास किस पर किया जाए? प्रशासनिक अधिकारियों की बात मानी जाए या फिर यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनकी बात मानी जाए? जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बड़े बड़े दावे किए गए कि तमाम ऑक्सीजन के केमिकल्स और ऑक्सीजन सप्लाई पहुंच चुकी है, लेकिन आखिरकार वो सप्लाई कहां पहुंची है और इन मरीजों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, इसका जवाब देने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। और उसकी परिणति यही होगी कि एक एक करके इस तरह से लाशें जिला अस्पताल से निकलती जाएंगी और लोग
बेमौत मरते जाएंगे और काल के गाल में ऑक्सीजन न होने की वजह से समाते जाएंगे। यहाँ पे सर ऑक्सीजन की वजह से बहुत पेशेंट दम तोड़ रहे हैं, कोरोना पेशेंट जो बहुत सीरियस हैं, और आते आते उनकी 10 या 15 मिनट में मृत्यु हो जाती है। कल यहाँ पे 10-12 लोगों की मृत्यु हुई थी सर। और है ना, हमारे पति को भी बहुत समस्या है ऑक्सीजन, आज तो बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं है ना एजेंसी। सर बाथरूम में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा और बाथरूम में गंदगी बहुत है। भाई एक बार आके करके चली जाती हैं, फिर नहीं कोई देखता कि कहाँ क्या पड़ा है। सर बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा, और वहाँ से सर वायरस क्या आता नहीं होगा यहाँ।